लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस संघर्ष के दौरान हजारों लाखों राम भक्तों ने कष्ट सहा और कई राम भक्तों ने अपना प्राणों का बलिदान भी दे दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष के दौरान केवल राम भक्तों को ही कष्ट सहने पड़े। इस संघर्ष के दौरान खुद प्रभु श्री राम, हमारे राम लल्ला को भी कई वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर के संघर्ष के समय रामलला को क्या कष्ट हुए, ताकि हम सभी को पता चले कि यह सुनहरा दिन जो आज आया है, उसे लाने में भक्तों के साथ साथ रामलला जी ने भी कष्ट सहा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हिंदुओं को यह पता चले कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बहुत संघर्ष के बाद बन रहा है। उसे हिंदू हल्के में न लें, इसका सम्मान करें और याद रखें कि इस मंदिर को बनाने में कितने तकलीफ सहनी पड़े हैं हिंदुओं और रामलला को। रामलला के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि राम मंदिर के आंदोलन के दौरान जब रामलला जी को एक टेंट में रखा गया था तो रामलला को बहुत कष्ट होता था। वह बताते हैं कि वर्षा के समय उन्हें बहुत कष्ट होता था। रामलला जी को जिस टेंट में रखा गया था वह अक्सर फट जाता था और उसमें छेद हो जाते थे, जिसके कारण वर्षा होने पर उन छेदों से पानी अंदर गिरता था और कई बार तो हवा के प्रवाह के कारण वर्षा का पानी रामलला जी के सिंहासन पर भी पहुंच जाता था और उसका परिणाम यह होता था कि रामलला भीग जाते थे। उन्हें टेंट पर लगे ताड़पत्री को बदलने के लिए भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि कोर्ट की अनुमति के बिना टेंट में कुछ बदलाव नहीं करने दिया जाता था। जिन रामलला के लिए आज अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उन्हें आंदोलन के समय छेदों वाले टेंट में रहना पड़ा था, जिसमें वर्षा के समय पानी छूता था। सत्येंद्र दास जी यह भी बताते हैं कि संघर्ष काल के दौरान पाबंदियों के कारण रामलला को मात्र 7 वस्त्र मिलते थे। उन 7 वस्त्रों को उन्हें वर्ष भर बदल बदल कर पहनना पड़ता था। सत्येंद्र जी कहते हैं कि अपने प्रभु के पास पर्याप्त वस्त्र की कमी देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था। भारत में जहां कई मंदिरों में आराध्य देवता को हर दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, वहीं रामलला को सिर्फ 7 वस्त्रों में वर्ष भर गुजारा करना पड़ता था। सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि रामनवमी के दिन रामलला जी को नए वस्त्र दिए जाते थे और उसके बाद उन्हें कोई वस्त्र नहीं मिलता था। वर्ष भर वर्षा के पानी पड़ने से कई बार उनके कपड़े खराब भी हो जाते थे और उन्हीं फटे और खराब वस्त्रों को रामलला जी को पहनाया जाता था। आप सोच सकते हैं कि संघर्ष काल के दौरान रामलला जी को कितने कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें अपने वस्त्रों के लिए भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। वह वर्ष में कितने कपड़े पहनेंगे, वह भी कोर्ट और संबंधित अधिकारी निर्धारित करते थे। देश विदेश के हिंदुओं के आर्थिक सहयोग से आज अयोध्या में करोड़ों रुपए की लागत से भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब रामलला जी को सिर्फ कुछ हजार रुपए में ही वर्ष भर गुजारा करना पड़ता था। सत्येंद्र दास जी बताते हैं कि उन्हें संघर्ष काल के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर से सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए मिलते थे वर्ष भर के लिए, और उन्हीं 20 से 25 हजार रुपए से वर्ष भर काम चलाना पड़ता था। वह कहते हैं कि उन्हें इस दौरान कई भक्तों की तरफ से चंदा मिल जाता था, जिससे कुछ और रुपए मिल जाते थे। महंगाई के इस युग में जहां 20 से 25 हजार रुपए में मुश्किल से एक परिवार एक महीने का गुजारा कर पाता है, उतने ही रुपए में रामलला जी की सेवा वर्ष भर होती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। राम भक्तों और रामलला के संघर्ष के बाद बहुत जल्दी ही प्रभु को भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। जिन्हें वर्ष में सिर्फ 7 वस्त्र मिलते थे, उन्हें आज हर दिन नए वस्त्र पहनाया जाता है। जिन्हें छेदों वाले टेंट में रहना पड़ा, बहुत जल्दी वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जिन्हें भोग लगाने के लिए मात्र रामदाना होता था, उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। संघर्ष का अंधेरा खत्म हो रहा है और सुनहरा युग आ रहा है। इस युग का सम्मान कीजिए, क्योंकि बहुत कष्टों के बाद यह युग आया है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।